द्वापर युग के समय की बात है। भगवान कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। उस गरीब ब्राह्मण को देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन तुरंत ही उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और अपने कमर में बंधे सोने के सिक्कों से भरी थैली उसे दे दिया। इतने सारे सोने के सिक्कों को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वो भगवान कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो रास्ते भर यही सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इन सोने के सिक्कों से वो सबसे पहले अपने लिए एक घर खरीदेगा, अपनी पत्नी और बच्चों की अच्छे से देखभाल करेगा। बाकी बचे हुए पैसों से वो एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। लेकिन जब ब्राह्मण अपने घर की ओर जा रहा था, तभी एक चोर की नजर उसके सोने के सिक्कों से भरे थैले पर पड़ी। मौका पाकर चोर सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर भाग गया। ब्राह्मण ने चोर को पकड़ने के लिए काफी दूर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन जब चोर ब्राह्मण के हाथ से निकल गया तो वो बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन से वो फिर दुखी मन से भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा। ये देख अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि इस ब्राह्मण को इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी ये भिक्षा क्यों मांग रहा है। अर्जुन उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे बोले, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तब ब्राह्मण ने सारी कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण को बताई। ब्राह्मण ने कहा, जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक चोर ने उसकी सोने के सिक्कों से भरी पोटली को चुरा लिया। ये देख अर्जुन को फिर से ब्राह्मण पर दया आ गई। इसलिए अर्जुन ने इस बार अपने हाथों की उंगली में से एक हीरे की अंगूठी निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। हीरे की अंगूठी पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने एक बार फिर दोनों को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण घर पहुंचकर ये सोचने लगा कि वो इस हीरे की अंगूठी को कहाँ रखे। उसके घर में एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसने हीरे की अंगूठी को उसी मटके में रख दिया। दिन भर भिक्षा मांगते मांगते वो बहुत थक गया था और अगले दिन से उसे भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सोचकर ब्राह्मण बहुत खुश हो रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। रोज की तरह सुबह सुबह जब उसकी पत्नी पास के तालाब में से पानी लेने जा रही थी तो उसने देखा कि रोज वाले घड़े में एक छोटा सा छेद है। इसलिए वो पुराना वाला घड़ा लेकर तालाब से पानी लेने के लिए चली गई। जब वो घड़े को धोने के लिए उसे उल्टा करती है तो उसमें रखी हीरे की अंगूठी पानी में गिर जाती है। इधर ब्राह्मण भी सुबह अपने दैनिक कार्यों में लग गया। तभी उसने देखा कि उस पुराने घड़े में पानी भरा हुआ है। ये देखकर ब्राह्मण तुरंत अपनी पत्नी से मटके के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। उसने ये भी बताया कि जब वो घड़े को साफ कर रही थी तो उसमें से कुछ चीज निकलकर तालाब में गिर गई। ये सुनकर ब्राह्मण फिर उदास हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में भिक्षा मांगना ही लिखा है। वो दुखी मन से फिर से भिक्षा मांगने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। उस शाम फिर श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ सैर के लिए निकले थे। सैर करते समय एक बार फिर अर्जुन की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी जो भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि मैंने तुम्हें एक हीरे की अंगूठी दी थी, फिर भी तुम अभी भी भिक्षा मांग रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने हीरे की अंगूठी खोने की सारी कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण को सुनाई। उसकी बात सुनकर अर्जुन को लगा कि शायद इस ब्राह्मण के भाग्य में भिक्षा मांगना ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस बार मैं इस ब्राह्मण को दान देता हूँ। श्री कृष्ण ने एक छोटी सी मुद्रा निकालकर उस ब्राह्मण को दान में दे दिया।
ये देखकर अर्जुन और ब्राह्मण दोनों को ही बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। ब्राह्मण ने उन्हें धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जब मेरे दिए हुए सोने के सिक्कों और हीरे की अंगूठी से उसका कुछ भला नहीं हुआ, तो इस छोटी सी मुद्रा से उसका क्या भला होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो बस तुम उस ब्राह्मण का पीछा करो। ब्राह्मण भी रास्ते भर यही सोचता चला जा रहा था कि इतने बड़े राजा होकर भी श्री कृष्ण ने मुझे एक छोटी सी मुद्रा दान में दिया। इस मुद्रा से तो मैं अपने परिवार के लिए एक दिन के भोजन का भी इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचता ब्राह्मण अपने घर की ओर चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक मछली मछुआरे के जाल में फंसी तड़प रही है। उस ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई और वो सोचने लगा कि इस सिक्के से तो मैं अपने परिवार के लिए भोजन का भी इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। इससे मेरा तो कुछ भला होगा नहीं, कम से कम इस बेचारी मछली का ही भला कर दूं। यही सोचकर उसने उस मछुआरे से एक सिक्के में उस मछली को खरीद लिया। उसने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर मछली को रख लिया। वो उस मछली को नदी में डालने जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मछली के मुंह में कुछ फंसा है और वो उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मछली ने एक हीरे की अंगूठी अपने मुंह से बाहर निकाली। ये वही हीरे की अंगूठी थी जिसे ब्राह्मण की पत्नी ने तालाब में गिरा दिया था और जिसे इस मछली ने निगल लिया था। उस हीरे की अंगूठी को देखकर ब्राह्मण खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय ये आवाज एक चोर को सुनाई दी, जिसने ब्राह्मण से सोने के सिक्कों से भरा थैला चुराया था। चोर ने ब्राह्मण को पहचान लिया और उसने सोचा कि शायद ब्राह्मण ने भी उसे पहचान लिया है, इसलिए वो मिल गया कह रहा है। अब उस चोर को डर था कि अगर ये ब्राह्मण मुझे महाराज युधिष्ठिर के पास ले गया तो मुझे दंड मिलेगा। दंड के भय से उसने तुरंत ब्राह्मण से माफी मांगी और सोने से भरा थैला वापस कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण ने उस मछली को नदी में छोड़ा और अपनी दोनों संपत्ति एक साथ पाकर खुशी खुशी घर लौट आया। ये सब देख अर्जुन बोले, माधव, ये सब आपने कैसे किया? मेरे द्वारा दिए हुए सोने के सिक्के और कीमती हीरे की अंगूठी इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदल सकी, लेकिन आपके द्वारा दी हुई एक छोटी सी मुद्रा ने इसका भाग्य बदल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये सब उसकी सोच का अंतर है। जब तुमने उस गरीब ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं और हीरे की अंगूठी दी, तब उसने केवल खुद के विषय में सोचा, खुद की सुख सुविधाओं के बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने उसे एक छोटी सी मुद्रा दी, तब उसने दूसरों के दुख को खत्म करने के विषय में सोचा, जिससे उसका दुख अपने आप खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ, सच तो ये है कि जब हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।